हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर से रिलेटेड ये एक छोटा सा टॉपिक है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है। सेकंड लास्ट यूनिट है ये। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जो दो डिजिट यूज़ करते हैं वो होता है 0 और 1, और इसीलिए इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर बनते हैं वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है 0 1 1 1 0 0 1 0 1। इस टाइप का कोई नंबर बन सकता है जो इससे छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स का जो ये लेफ्ट पार्ट साइड का जो पार्ट होता है, इसका सबसे पहली जो डिजिट होती है उसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। और अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड का जो सबसे लास्ट का नंबर होता है, ये नंबर सपोज यहाँ पर जो 1 है वो, तो उसको बोला जाएगा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इन दोनों का यूज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSB और LSB। तो क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ कंप्यूटर का, बहुत ही छोटी सी इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं या उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वो जो इंस्ट्रक्शन या डेटा होता है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रोसीड भी हो रहा होता है। तो स्टोर्ड और प्रोसीड होने के टाइम पर वहाँ पर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोला जाता है थ्रेड्स और स्ट्रिंग्स। जैसे कि धागे होते हैं वैसे ही वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और उसके लिए वहाँ पर दो मेन प्रोसेस हो रहे होते हैं, ऑन और ऑफ। ये ऑन और ऑफ जो होते हैं, इन्हीं को हम टू डिजिट से कंसीडर कर सकते हैं, 0 एंड 1 से। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1। जैसे कि अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में 0 से 10 तक आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होता है, और इसकी हर एक डिजिट को, मतलब किसी भी पोजीशन पर हो 0 या 1, उसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट और बिट। तो बिट जो होता है एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है किसी भी कंप्यूटर की। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, कंप्यूटर मेमोरी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? बिट होता है। उसके अलावा हम कंप्यूटर के जब बेसिक की बात करते हैं तो वहाँ पर दो बहुत ही छोटी छोटी सी टर्म्स होती है, निबल और बाइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिट और बाइट में डिफरेंस है, BIT बिट और BYTE बाइट। तो ये जो बिट होता है, इस बिट के अगर हम 4 एडजेसेंट नंबर्स को या फिर हम कह सकते हैं 4 एडजेसेंट डिजिट को के कॉम्बिनेशन को हम निबल बोलते हैं। Combination of 4 adjacent bits, BITS bits, is known as nibble, and the combination of 8 adjacent bits is known as byte. Okay, to store one character in computer memory, space of 1 byte is required. अगर कंप्यूटर में हमें कुछ भी सेव करना है तो उसकी मेमोरी के लिए 1 बाइट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पर वो स्टोर नहीं होगा, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कोई वॉइस हो या टेक्स्ट में कुछ हो। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो अब यहाँ पर जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जो भी आपका नंबर होगा उसे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, और उसके राइट साइड के बॉटम में 10, जो कि उसका बेस माना जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ पे 43 ले लिया है, तो 43 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो 21 होगा, और 1 रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, इस तरीके से लिखना है। देन 21 जो हमारा क्वोशिएंट आया था उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और अगेन हमारे पास 1 रिमाइंडर होगा। उसके बाद जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा, और रिमाइंडर हमारा वहाँ पर क्या होगा? 0। अब क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो 0 होगा। नाउ इस 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 ज़ा 4, 1 आएगा यहाँ पर रिमाइंडर, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो 1 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा। अब जो 1 बचा हुआ होता है उसको भी अगेन हमें 2 से डिवाइड करना होगा, जो कि ये यहाँ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 0 और रिमाइंडर में हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो हमने रिमाइंडर लिखा है, ये रिमाइंडर ही हमारा मेन पार्ट है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके अलावा एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम बाइनरी नंबर लिखेंगे तो हम बॉटम से अप ऊपर की तरफ लिखेंगे, और इसमें जो बॉटम वाला पार्ट नंबर है, सबसे बॉटम का जो नंबर है, उसको हम बोलेंगे MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बी है ये, ओके, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे टॉप का होगा उसको बोलेंगे LSD, डिजिट भी या बिट भी बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये हमारी लिखने का तरीका हो जाएगा। और आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द बाइनरी नंबर फॉर 43, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 ब्रैकेट क्लोज 2। तो ये जो हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन हमारा है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन में हमें एक बाइनरी नंबर मिला होगा जो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें कि ब्रैकेट में 1 0 1 0 की फॉर्म में कोई नंबर होगा और बेस में उसके 2 लिखा हुआ होगा, तो वो एक बाइनरी नंबर होता है। उसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है अगर, तो हमारे पास 3 कॉलम हमें बनाने होते हैं। एक तो बाइनरी डिजिट, दूसरे नंबर पर प्लेस पोजीशन, तो तीसरे नंबर पर प्लेस वैल्यू, ओके। बाइनरी डिजिट लिखने के लिए हमारा ये जो नंबर है हमें इसी नंबर को लिखना है, लेकिन लिखने का पैटर्न हमारा राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे ये वाला, उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 0 1 0 0 1, तो ये राइट टू लेफ्ट है ऐसे, ओके। उसके बाद हम प्लेस पोजीशन लिखने के लिए इसकी काउंटिंग की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, और जस्ट काउंटिंग है, कुछ भी नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि हमें इसे नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। एंड देन ये जो हमारी प्लेस वैल्यू इसे हमें 2 की पावर में कन्वर्ट करना होता है, ओके। तो ये जो 0 इसको हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस तरह से हम इनको 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन जो हमारा ये थर्ड कॉलम है ये हमारा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में हम जो बाइनरी नंबर की डिजिट है उसको प्लेस पोजीशन को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तब जबकि हमने प्लेस पोजीशन को 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, 2 की पावर 0, ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 में, क्योंकि प्लेस पोजीशन इसकी 0 है। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नाउ सेकेंड नंबर पर हमारी जो बाइनरी डिजिट है वो 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, 2 की पावर 1, ओके। तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 0। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 4। 3 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो टोटल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी हमारा, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है हमारा वो 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। लास्ट में जो हम जाते हैं तो हमारा बाइनरी डिजिट है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 में, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ओके। तो 2 की पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आता है 32, ओके। तो ये हमने 32 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो यहाँ पर आ जाता है 37। अब इस 37 को हम 10 बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में, ओके। यही हमारा डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्जन है, जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था, ओके। ये हमारा बाइनरी नंबर था ये वाला, और इसको हमें कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर में। तो इस तरह से हमने इसको लिखकर यहाँ पर
37 बेस 10 की फॉर्म में लिख दिया, यही हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।